बचाव का इंतज़ाम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। आलवर में एक मदरसा है जो शहर के किनारे वाक़या है। मदरसे के एक तरफ शहर की इमारतें हैं और दूसरी तरफ खेत शुरू हो जाते हैं। एक बार मुझको इस मदरसे में चंद दिन गुजारने का इत्तेफाक हुआ। शाम को असर की नमाज के बाद मैं मदरसे से निकला और खेतियों की तरफ टहलने चला गया। कुछ दूर आगे बढ़ा तो एक जगह बहुत से कुत्ते नज़र पड़े। वो मुझको देखकर ज़ोर ज़ोर से भौंकने लगे और मेरी तरफ लपके। मुझको पत्थर फेंककर इन्हें भगाना पड़ा। मगरिब के करीब मैं टहल कर वापस हुआ तो मैंने मदरसे के नाज़िम उनके साथ इसका जिक्र किया। वो मुस्कुराए। उन्होंने कहा, कल हम भी आपके साथ चलेंगे, फिर आप देखिएगा कि कोई कुत्ता नहीं भौंकेगा। अगले दिन असर की नमाज के बाद जब मैं टहलने के लिए निकला तो मुफ्ती साहब भी मेरे साथ हो गए। उन्होंने अपने हाथ में एक लंबी लाठी ले ली जो दूर से दिखाई देती थी। हम लोग चलते हुए इस मुकाम पर पहुँचे जहाँ पिछले रोज़ मुझे कुत्तों का झुंड मिला था। मैंने देखा तो अब भी कुत्ते वहाँ मौजूद थे, मगर आज कोई कुत्ता हमारी तरफ नहीं लपका और ना किसी कुत्ते के भौंकने की आवाज़ आई। ना हम सुकून के साथ इस मुकाम से गुजर गए और कुत्ते हमारी तरफ मुतवज्जा होने के बजाय अपने मशगलों में लगे रहे। वापस होते हुए हम दोबारा इस मुकाम पर गुजरे। अब भी कुत्ते वहाँ मौजूद थे, मगर उन्होंने हमारी तरफ कोई तवज्जो न दी और हम किसी मुज़ाहमत के बगैर अपनी मंजिल पर पहुँच गए। ये लाठी की बरकत थी, मुफ्ती साहब ने मुस्कुराते हुए कहा। कल आप लाठी के बगैर थे तो कुत्तों को हिम्मत हुई, वो भौंकते हुए आपकी तरफ दौड़ पड़े। आज हमारे साथ लंबी लाठी थी तो कुत्तों को इसको देखकर समझ गए कि हम बेजोर नहीं हैं, बल्कि इसका जवाब देने के लिए हमारे पास मजबूत हथियार मौजूद है। इस चीज़ ने कुत्तों को हमारे ऊपर इक़दाम करने से बेहिम्मत कर दिया। कुत्ता हमेशा इस वक्त आपकी तरफ दौड़ेगा जब वो आपको कमज़ोर महसूस करेगा। अगर वो देखे कि आपके पास ताकत है तो वो आपकी तरफ नहीं रुख करेगा। इंसानों में भी कुछ लोग इसी किस्म के मिजाज वाले होते हैं। वो इस शख्स से ठीक रहते हैं जो अपने हाथ में एक लाठी लिए होते हैं। ऐसे शख्स से सामना हो तो वो कतरा कर अलग हो जाते हैं। अलबत्ता जब वो किसी को देखें कि वो लाठी के बगैर है तो इसके लिए वो शेर हो जाते हैं और ताकतवर के लिए बुज़दिल होते हैं और कमज़ोर के लिए बहादुर। ये सूरत हाल तकाज़ा करती है कि आदमी समाज के ऐसे अफराद के लिए लाठी का इंतज़ाम भी रखे। असूली और अमूमी तौर पर वो पुरअमन हो, वो लोगों के साथ तवाज़े और नरमी का रवैया इख्तियार करे, मगर इसके साथ कम अज़ कम दिखाने की हद तक वो अपने आस पास लाठी भी खड़ी रखे ताकि इस किस्म के लोगों को इसके ऊपर हमले की जुर्रत ना हो सके। ठीक वैसे ही जैसे कुदरत एक शाख पर नरम नाजुक फूल खिलाती है तो इसी तरह वो शाख के चारों तरफ कांटे भी उगा देती है ताकि कोई उस नरम नाजुक कली को तंग न कर सके, नरम नाजुक कली को परेशान न कर सके और उसके साथ कुछ बुरा न करे। तो अगर आपको लाठी, यहाँ लाठी से मुराद ये नहीं है कि हर वक्त अपने साथ लाठी ही साथ लेकर चलें। यहाँ पर लाठी से मुराद है कि अपने दफाई निज़ाम अपने साथ रखें। जहाँ आपको लगता है कि अगला बंदा आपके ऊपर इस टाइम ज़्यादा चढ़ रहा है, वहाँ पर आपको अपना लेवल एक
مرتبہ کے لیے اوپر کرنا ہے، وہاں آپ کو ادھر سٹاپ لگا دینا ہے کہ اس سے آگے آپ نہیں جا سکتے۔ اگر آپ اس طرح سٹاپ لگا دیں گے تو اگلی دفعہ وہ آپ کے اوپر بولنے کے بجائے وہ آپ سے تھوڑی جان بچا کر چلے گا، آپ کے ساتھ تھوڑا نرم رویہ رکھے گا۔ لیکن اگر آپ نہ بولے اور اس کے آگے خاموش ہو گئے تو وہ اگلی بار آپ کے آگے بڑھ چڑھ کے ڈبل بولے گا۔ آپ احترام بھی قائم رکھیں اور اپنا دفاع بھی قائم رکھیں، اور اپنے سے چھوٹے سے مظاہرہ کرنے کا طریقہ اور ہونا چاہیے اور بڑے سے مظاہرہ کرنے کا طریقہ اور ہونا چاہیے۔ اور جب یہ مظاہرے ختم ہو جائیں، یہ دنیا کے آخر تک چلیں گے اور اپنی لاٹھی کو ختم نہیں کرنا چاہیے۔ اپنا مقام ایک الگ مقام کی جگہ رکھنا چاہیے تاکہ لوگ آپ کو اتنا زیادہ ڈسٹرب نہ کر سکیں۔ وہ کہتے ہیں نا کہ اگر کسی کے ساتھ اتنا میٹھا نہ ہو جاؤ کہ وہ چاٹ جائے اور کسی کے ساتھ اتنا کڑوا نہ ہو جاؤ کہ وہ تھوک جائے، تو اتنے میٹھے نہ بنیں کہ اگلا بندہ آپ کو کھا جائے، آپ کو اتنا ہلکا سمجھے، اور اتنا کڑوا نہ بنے کہ اگلا بندہ آپ کی طرف منہ بھی نہ لگائے۔ اپنا خیال رکھیے گا، زندگی کے سبق کو لیتے چلیے۔ یہ آپ کو چینل زندگی کا سبق دیتا رہے گا اور زندگی کو گزارنے کا طریقہ اور اسلامی پوائنٹ آف ویو کے حساب سے آپ کو سکھاتے رہیں گے۔ تو چینل کو سبسکرائب کر دیجیے اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیے گا۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔